Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स टेस्ट पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस फुल बुक है. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ी डिस्कस करेंगे. फुल बुक का पेपर है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टोटल स्टूडेंट्स 15 होते हैं और इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम होता है. तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपको आसानी से समझ आ रहे हैं उनको आपने मार्क कर लेना है और 1 मिनट से ज़्यादा एक एमसीक्यूज़ पे नहीं लगाना. अगर आप 1 मिनट एक एमसीक्यूज़ पे लगाते हैं तो 15 एमसीक्यूज़ 15 मिनट्स में आपके हो जाएंगे. 5 मिनट्स आपके पास रिमेनिंग बचे होंगे. अब अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ समझ नहीं आ रहा होगा, उसको आपने स्किप किया होगा, तो 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा होंगे उस पर सोचने के लिए. अब इस तरीके से एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम प्रॉपर मैनेज हो जाएगा. कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो आपको देखते ही समझ आ जाएगी कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस तरह आपका मज़ीद टाइम बचेगा. लेकिन जिस एमसीक्यूज़ की ऑप्शन करेक्ट आपको समझ नहीं आ रही और उसका सलूशन भी आपको नहीं मिल रहा, तो उस पर आप टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. पहले आप जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लेंगे. उसके बाद अगर एमसीक्यूज़ सोचने के बावजूद आपको समझ नहीं आया तो आपने अटेम्प्ट ज़रूर करना है. उसकी वजह यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. अगर आप छोड़ देंगे तो तब भी 0 मार्क्स मिलेगा. अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और आपका तुक्का ठीक लग गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो अब एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला. सेकंड एमसीक्यूज है, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर. इस एक्सप्रेशन की स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसके स्टूडेंट्स 2 फैक्टर्स बनेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56. फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 7 बचेगा, माइनस लास्ट 2 टर्म्स में से 8 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 7 बचा. अब दोनों टर्म्स में से x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग x माइनस 8. तो x माइनस 7 और x माइनस 8 इसके 2 फैक्टर्स होंगे, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड एमसीक्यूज, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी. यूनिटी के स्क्वायर रूट्स फाइंड करें तो -1 और +1 2 इसके स्क्वायर रूट्स निकलेंगे, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ एमसीक्यूज है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज. अब स्टूडेंट्स इक्वेशन गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1 है. अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे. अल्फा बीटा इक्वल होता है c ओवर a के, तो c की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट -1 आ जाएगा. अब हमने 2 अल्फा और 2 बीटा की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 4 अल्फा बीटा आएगा. अल्फा बीटा की वैल्यू हमने -1 फाइंड की हुई है, -1 यहाँ पुट कर दें तो 2 अल्फा और 2 बीटा की प्रोडक्ट -4 आएगी, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c,
C is said to be dash proportion। ये आपने स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ी हुई है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की, तो इस प्रोपोर्शन में C थर्ड प्रोपोर्शन होगा, तो इस MCQs की A ऑप्शन करेक्ट होगी। सिक्स्थ MCQs है द फोर्थ प्रोपोर्शनल W ऑफ X रेशो Y प्रोपोर्शन V रेशो W इज। अब इस प्रोपोर्शन पे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लॉ यूज करेंगे। XW इज इक्वल टू YV आ जाएगा। W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो W की वैल्यू आ जाएगी YV ओवर X। तो इस MCQs की B ऑप्शन करेक्ट होगी। सेवंथ MCQs है 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज डैश फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स इसमें न्यूमिरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। न्यूमिरेटर की डिग्री स्मॉलर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, तो इस MCQs की C ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू W एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10 इज। अब स्टूडेंट्स ये जो सेट गिवन है हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है, होल नंबर्स का सेट है और लेस देन इक्वल टू 10 मींस के 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर्स और 10 तक, तो 0 से 10 तक आप जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे वो काउंटेबल हैं, फिनिट हैं, तो ये फिनिट सेट है, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नाइन्थ MCQs है द ऑब्जर्वेशंस दैट डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डैश। जो ऑब्जर्वेशंस किसी भी डेटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं वो क्वार्टाइल्स कहलाती हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs इफ tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन थीटा इज इक्वल टू। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स tan राइट साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप tan इनवर्स का फंक्शन प्रेस करेंगे और स्क्वायर रूट 3 लिखने के बाद इज इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर 60 डिग्री आ जाएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQs है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो वो हमेशा पैरेलल होते हैं, दोनों टेंजेंट्स कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। इसका आंसर भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि जब सेंट्रल एंगल आर्क से जो बन रहा है वो 40 डिग्री है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी डेफिनेटली 40 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। 14th MCQs इन द फिगर O is the center of the circle then the angle X is। अब स्टूडेंट्स एंगल X सर्कमफेरेंस पे बना हुआ है, तो ये सर्कम एंगल है। अब इस सर्कम एंगल का सेंट्रल एंगल फिगर में गिवन नहीं है, जो सेंट्रल एंगल गिवन है वो माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो हम मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे और मेजर आर्क का सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 360 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट 250 डिग्री आएगा और सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल का डबल होता है, तो इसलिए x की वैल्यू 125 डिग्री होगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट MCQs एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। सेमी सर्कल में जो भी एंगल स्टूडेंट्स बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट π/2 आएगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 डिग्री से, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस समझेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूं कि आपने किस तरीके से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन में 9 पार्ट्स होंगे, आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं।
अब उसमें आपने सबसे पहले टिक लगा लेना है, जो आपको बहुत अच्छे आते हैं उनको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, और कोशिश करें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया है उसके 6 पार्ट्स आप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे जाएं। अब इसमें अगर आपको एक सेक्शन में 5 शॉर्ट क्वेश्चन सही तरीके से आते थे, वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, 6 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस करने के बाद एंड पे आपके पास टाइम होगा। उस टाइम में आपने जो क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहे तो वो आप अटेम्प्ट करेंगे, ताकि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आप इन टाइम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। रेसिप्रोकल इक्वेशन की स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x को रिप्लेस किया जाए 1/x से, तो इक्वेशन चेंज ना हो। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉल्व x² + 2x - 2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 3 मेथड्स से ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी तो फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व नहीं हो सकती इक्वेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसको अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से अटेम्प्ट किया है। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -2 है। इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने से a, b और c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले में स्टूडेंट्स a, b और c की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -1 ± √3। सोल्यूशन सेट लिखना लास्ट में बहुत ज़रूरी है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन स्टूडेंट्स गिवन है, x/x + 1 + x + 1/x = 6। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 में लिखना है। अब इसमें लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स 2 फ्रैक्शन हैं, दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन है, तो एलसीएम लेंगे। x × x + 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x रिमेनिंग बचेगा। x को न्यूमिनेटर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, x + 1 रिमेनिंग बचेगा। x + 1 को न्यूमिनेटर x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, जो कि इक्वेशन होगी 4x² + 4x - 1 = 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें b 0 होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं है, तो लिहाजा इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x² - 23x + 120 = 0। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a, b और c की वैल्यूज़ हमें चाहिए। x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49 आएगी और 49 7 का स्क्वायर होता है। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिहाजा इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर रैशनल, रियल और अनइक्वल होगी। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1 + ω² - ω6। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 + ω + ω² इक्वल होता है 0 के। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। इस फॉर्मूले में से हम 1 + ω² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा, तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा पुट करेंगे। माइनस ओमेगा को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 ओमेगा होल पावर 6 आ जाएगा। माइनस की पावर 6 लें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 6 इवन नंबर है। 2 की पावर 6 अलग कर लेंगे, ओमेगा की पावर 6 अलग कर लेंगे। 2 की पावर 6 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 64 आएगा। ओमेगा की पावर 6 को हम ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 64। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। दो रूट्स अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स और पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो पहले हम दोनों रूट्स का सम फाइंड करेंगे और फिर दोनों रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के लिए 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा किया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। प्रोडक्ट के लिए 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 प्लस 1 बन जाएगी, तो प्रोडक्ट भी 2 आ जाएगी। अब s और p की वैल्यूज इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ a इनवर्सली वेरीज विद r स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3 फाइंड a। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद a और r की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। अब k की वैल्यू 18 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी a इज इक्वल टू 18 ओवर r स्क्वायर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेटर इन्वॉल्व्ड 12 3p माइनस 6 27 इन द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे। पहले 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 रेशो 27। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का लॉ अप्लाई करेंगे। 3p माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p की दो वैल्यूज आ जाएंगी 8 एंड -4। नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो दैट a ओवर b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेट करेंगे a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k, तो हमारे पास a और c की वैल्यूज आ जाएंगी। a इज इक्वल टू b k एंड c इज इक्वल टू d k। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a ओवर b, a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे b के, b से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट k आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में a और c की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे। बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर न्यूमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। न्यूमिनेटर में से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। वो डिनोमिनेटर के बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट बच गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट के आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 it is proved that left hand side is equal to right hand side. Question number 3 का part 1 है, define identity and give an example. अब स्टूडेंट्स आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हैं, इसीलिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाएगी।
अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आएगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है इनटू प्रॉपर, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर में डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीजन आपको अच्छे तरीके से आती है। तो लॉन्ग डिवीजन करने के बाद सबसे पहले हम कोशेंट लिखेंगे, तो 2x + 3 इसका कोशेंट आएगा, प्लस रिमाइंडर 8x - 4 डिवाइडेड बाय डिवाइजर 3x² - 2x - 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिमॉर्गन लॉज। अब डिमॉर्गन लॉ की स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है। A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों तो डिमॉर्गन लॉज होते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा डिमॉर्गन लॉ होता है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, x, y और z तीन सेट्स गिवन हैं, x इंटरसेक्शन y यूनियन z हमने फाइंड करना है। तो पहले y यूनियन z फाइंड करेंगे, y और z की यूनियन करेंगे, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको एक मर्तबा लिखना है। x के साथ y यूनियन z की इंटरसेक्शन कर देंगे, x का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन y यूनियन z का जो रिज़ल्ट आया वो सेट लिखेंगे। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड गिव एन एग्जाम्पल। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B denoted by A cross B consist of all ordered pairs x, y such that x belongs to A and y belongs to B। अब एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपने दो स्मॉल सेट्स ले लेने हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ए सेट हमने लिया 1, 2 और बी सेट में एक एलिमेंट है 3। अब इन दोनों सेट्स की प्रोडक्ट कर देंगे तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे 1, 3 एंड 2, 3। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ़ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू DEFG देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ L क्रॉस L। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स L को L से मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और बाइनरी रिलेशन कोई सा भी सबसेट होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो कोई से दो डिफरेंट सबसेट्स आप लिख देंगे तो वो दोनों बाइनरी रिलेशंस होंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑन 5 टर्म टेस्ट्स इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट्स हैज़ मेड मार्क्स ऑफ 82, 93, 86, 92 एंड 79। फाइंड द मीडियन फॉर द मार्क्स। अब स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो 5 वैल्यूज़ गिवन हैं उनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी वैल्यू। तो जो अरेंज किया हुआ डाटा होगा उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन 83 है, तो मीडियन इस क्वेश्चन का 83 होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290 बाय डायरेक्ट मेथड। अब स्टूडेंट्स इसका मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन x/n। जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनका सम कर लेंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 7 है, सम 2030 आएगा, इसको 7 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 290 आ जाएगा। नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीस आर, वैल्यूज़ गिवन है 5, फाइंड रेंज। रेंज फाइंड करनी है, रेंज का फॉर्मूला होता है XM माइनस X0, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रेंज की वैल्यू 3500 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, एक्सप्रेस 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल डिग्री। डिग्री मिनट सेकंड्स की फॉर्म में एंगल गिवन है, इसको हमने डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो 60 डिग्री ऑलरेडी डिग्रीज में है, 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे और 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 पे डिवाइड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स ऐड कर लेंगे तो 60.5083 डिग्री इसका फाइनल रिजल्ट होगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जब हम ये लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन बनेगी उसके न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू आ जाएगी। अब इसको स्टूडेंट्स हम लिखने का मेथड समझ लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज हुआ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है, इसको हम लिखेंगे और फ्रैक्शन में लिखने की बजाय हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे और डिनोमिनेटर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इस डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये अब आपको स्टूडेंट्स स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जो मैंने वैल्यू लिखी है सेम यही वैल्यू लिखी हुई है। अब कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचेगा वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गई आइडेंटिटी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक करेंगे। अगर तो पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगा तो इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की मेजरमेंट्स हैं। तो ए की वैल्यू 17 है, इसका स्क्वायर लें तो रिजल्ट 289 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 289 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये साबित हो गया कि जो गिवन साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। और चूंकि 17 सेंटीमीटर इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ए की वैल्यू 17 हम हाइपोटेनस में लेंगे, बाकी दो वैल्यूज़ आप जिसको बेस लेना चाहें बेस ले लें, जिसको परपेंडिकुलर लेना चाहें परपेंडिकुलर ले लें, उससे आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ए ट्राइंगल में डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, साइन और टेन थीटा भी यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की गिवन हैं। तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। थीटा की जगह मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आ जाएगा। बेस की वैल्यू 8 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है। कॉस राइट साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स कैलकुलेटर से आप प्रेस करेंगे 8/17 लिखेंगे तो रिजल्ट 61.9 डिग्री आ जाएगा। तो ये वैल्यू होगी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्ड एंड डायामीटर। अब स्टूडेंट्स कॉर्ड और डायामीटर में डिफरेंशिएट करने के लिए आप सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे कॉर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके नीचे आप कॉर्ड की एग्जाम्पल देंगे
और दूसरी साइड पे लाइन के डायमीटर की हेडिंग दे के डायमीटर की डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल में उसकी फ़िगर बनाएंगे। स्क्रीन पे आपको दोनों फिगर्स भी नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टेंजेंट लाइन ऑल्सो ड्रॉ फिगर। अब टेंजेंट लाइन की हेडिंग दे के आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। टेंजेंट लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेक्टर ऑफ सर्कल ऑल्सो ड्रॉ फिगर। सेक्टर ऑफ सर्कल एक ऐसा रीजन होता है जो दो रेडियाई और आर्क से मिलके बनता है और फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। फिगर बनानी ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रल एंगल ऑल्सो ड्रॉ फिगर। सेंट्रल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है, तो सर्कल के सेंटर पे एंगल आप बनाएंगे। फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा एंगल AOB एक सेंट्रल एंगल है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिवाइड एन आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब स्टूडेंट्स एक आर्क को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके लिए आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे ABC। अब A को B से ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाएंगे, फिर B को C से ज्वाइन करके आप एक कॉर्ड बनाएंगे। इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डेफिनेटली एक पॉइंट पे मीट करेंगे, वो सेंटर होगा इस आर्क का। तो उस सेंटर को हम O से डिनोट करेंगे। अब इस सेंटर से इन दोनों आर्क्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो O को हमने D से ज्वाइन कर देना है, D इसका मिड पॉइंट है। तो AD और DC दो इक्वल पार्ट्स होंगे इस आर्क के। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सर्कम सर्कल ऑल्सो ड्रॉ फिगर। सर्कम सर्कल स्टूडेंट्स एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस समझते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है स्टूडेंट्स वो कंपलसरी होता है, वो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके अलावा आपने रिमेनिंग 4 लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको बेस्ट 2 आते होंगे आपने वो चूज़ करने हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपने चूज़ किया है तो 5 का A और B पार्ट दोनों करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं और इस इक्वेशन में चूंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फर्स्ट स्टेप को आप स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो इक्वेशन की हर टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0 होगी। अब x का कोफिशिएंट 7/3 है, 7/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 7/6 आएगा। 7/6 होल स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 7/6 है, प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये 2 और 6 की कटिंग हो जाएगी तो सेकंड टर्म 7/3x आ गई, जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड पे 7/6 होल स्क्वायर है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे
तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 इक्वेशन आ जाएगी। अब x प्लस 7/6 को एक दफ़ा माइनस 7/6 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा प्लस 7/6 के इक्वल रखेंगे, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 एंड माइनस 14/6। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। बी पार्ट है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। इक्वेशन हमें गिवन है और इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चूंकि गिवन है क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में a, b, c की वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा k² माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब लेफ्ट साइड पे k माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। अब स्टूडेंट्स जो m की वैल्यू गिवन है इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स पे 5n से डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है उसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें 5n ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब m के डिनोमिनेटर में 5n होगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करने से m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की वैल्यू आ जाएगी। अब 5n से जब बोथ साइड्स पे हम डिवाइड करेंगे तो m ओवर 5n इज इक्वल टू राइट साइड पे 2p ओवर n प्लस p बच जाएगा। अब इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की वैल्यू आ जाएगी 3p प्लस n ओवर p माइनस n। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। फिर इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स पे 5p से डिवाइड करेंगे और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की वैल्यू आ जाएगी 3n प्लस p ओवर n माइनस p। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है उन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में पॉजिटिव साइन है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए जो राइट हैंड साइड की सेकंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में n माइनस p है, इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे ताकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करने के बाद स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की वैल्यू 2 आ जाएगी। बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें गिवन है x² प्लस 1 ओवर x³ प्लस 1। अब सबसे पहले इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 के। तो ये स्टूडेंट्स जो टाइप बनेगी डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक इसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को हम लेट करेंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम लेट करेंगे bx प्लस c ओवर x² माइनस x प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इस इक्वेशन के एलसीएम से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इंटू a प्लस x प्लस 1 इंटू bx प्लस c। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी।
अब स्टूडेंट्स ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए x+1 ए का डिनोमिनेटर है, इसको 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी, इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। b और c की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन बनेगी a + b = 1। a की वैल्यू इसमें 2/3 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। उसके बाद x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन बनेगी -a + b + c = 0। यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब a, b और c की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी गिवन है। वेरीफाई दैट a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट = a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे। a इंटरसेक्शन b फाइंड करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो a इंटरसेक्शन b के सेट में नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। राइट हैंड साइड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स की यूनियन लेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये साबित हो जाएगा कि दोनों साइड्स का रिजल्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन s ऑफ वैल्यूज़ गिवन है। स्टूडेंट्स 8 वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को x के कॉलम में लिखेंगे और x स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाएंगे। समेशन x 72 आ जाएगा, समेशन x स्क्वायर 768 आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर रूट। इस फार्मूले में स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3.87 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, प्रूफ दैट 1 + sin थीटा ओवर 1 - sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा ओवर 1 + sin थीटा = 4 tan थीटा × secant थीटा। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दो फ्रैक्शंस के दरमियान नेगेटिव साइन है, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में 1 + sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 - sin थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में a - b × a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये इक्वल होगा a² - b² के। अब न्यूमरेटर में a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये इक्वल होता है 4ab के। a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू sin थीटा है तो 4 × 1 × sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो 4 sin थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा वैल्यू आ जाएगी। 4 × sin थीटा ओवर cos थीटा × 1 ओवर cos थीटा इसको लिखेंगे। sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है और 1 ओवर cos थीटा secant थीटा के इक्वल होता है तो ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC विद ईच साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें ईच साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप AC लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डेफिनेटली एक पॉइंट पे मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम पॉइंट O का नाम देंगे। अब O पे कंपस आप रखेंगे और OA
OB और OC, इन तीनों में से कोई भी रेडियस लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, प्रूव दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये स्टूडेंट्स थ्योरम है। थ्योरम करने के लिए सबसे पहले आपने फिगर बनानी है और फिगर बनाने के लिए आप कंपास और स्केल यूज़ करेंगे, रफ फिगर नहीं बनाएंगे। उसके बाद गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके ये तीनों चीज़ें लिखेंगे और देन प्रूफ करेंगे आप। स्टेटमेंट्स और रीज़न की हेडिंग देंगे और कॉलम्स बना के एज इट इज़ लिखेंगे जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है। अब इसका बी पार्ट है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये भी स्टूडेंट्स थ्योरम है, इसमें भी आपने पहले फिगर बनानी है, उसके बाद गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखना है और देन इसको प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फुल बुक डिस्कस की और नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज़ 2 में हाफ बुक का पेपर 1 डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।